ये कह रहे हैं कि भाजपा का काम है नफरत फैलाना। चलो मान लेता हूं नेशनल टीवी पर कि भाजपा का काम है इनके हिसाब से नफरत फैलाना, पर इनका काम है कंफ्यूजन फैलाना। अभी बता देता हूं कैसे। अभी मैं बताता हूं इनका काम कंफ्यूजन फैलाना कैसे है। एनआरसी में कहते हैं कि हम अपने कागज नहीं दिखाएंगे ताकि तुम हमें देश के बाहर फेंक दोगे उठाकर। अच्छा, यहां पर जो तुम्हारा नाम मांगा जा रहा है, क्या तुम्हें देश के बाहर फेंका जा रहा है? क्या ये सिटीजनशिप की लड़ाई हो रही है यहां पर? यहां तो हिंदू और मुसलमान दोनों से कहा जा रहा है अपने आप नाम यहां पर डिस्प्ले करिए, बात खत्म हो गई। बाल विवाह की बात आती है तो असम वाले मैटर भाई आप सपोर्ट करिए। फिर आप लोग कहते हैं, एक मिनट, फिर आप लोग कहते हैं भाई हिंदुओं में बड़े बाल विवाह हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़कर करिए कि हाँ भैया बाल विवाह देश में रुकना चाहिए, जो भी कानून लाएंगे हम उसके साथ हैं। फिर आपके नेता कहने लगते हैं कि नहीं भाई मुसलमान लड़की तो 14 साल की उम्र में शादी कर सकती है। फिर आप लोग ये कंफ्यूजन ले आते हैं। आबादी पर जब बात होती है वहां भी आप लोग कंफ्यूजन ले आते हैं। तो अगर उनका काम नफरत फैलाना है तो आपका काम भी तो देश में कंफ्यूजन मचाना है और हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार को, खाई को और गहरा करना है। काहे आप लोग ये कंफ्यूजन मचाते हैं पूरे देश में? मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, तौसीफ इस पर कहना चाहते हैं कंफ्यूजन आप लोग मचा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने भी इस विषय पर ट्वीट किया, असम का विषय भी आ गया है। तौसीफ खान, क्या ये संविधान सम्मत नहीं है? देखिए अमीश जी, दुनिया भर में चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो या वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, खाना को, फूड को डिस्प्ले के तौर पे कैटेगरी में डाला जाता है, ये सत्य है। लेकिन कौन सा कैटेगरी होता है कि वेज है, वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना है, एजिटेरियन खाना है, खाने में चीनी शुगर फ्री है या वो अंडा डाला हुआ है। लेकिन ये तो एक नया काम कर रहे हैं मठ वाले बाबा, जो गौमूत्र पीने वाले मठ वाले बाबा क्या कर रहे हैं कि अब खाना में भी हिंदू मुस्लिम कर दे रहे हैं। अरे खाना में कभी हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आप घर में आपको अगर आपको शेफ को लाना है तो आप उनको लाइए, एक कैटेगरी है। आप जो है जब बिजनेस की बात होती है, जब कॉमर्स की बात होती है, कमर्शियल स्पेस पे आपने 240 किलोमीटर लंबा रोड पे ये डिक्टेट लगा दिया। ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में धर्म के नाम पे आपको बिजनेस अलाउ करना या बिजनेस नहीं अलाउ करना ये नहीं चलता। ये हर किसी का राइट टू प्रोफेस है, एनी प्रोफेशन जो चाहे वो अपना कर सकते हैं, वो बिजनेस चला सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई हमें चॉइस मिलना चाहिए कि हम कैसा खाना खाएंगे, बिल्कुल आपका चॉइस है, आपका डाइटरी प्रेफरेंस है। लेकिन वो जो प्रेफरेंस होता है वो वेजिटेरियन का होता है, नॉन वेजिटेरियन का होता है। भाई शुद्ध शाकाहारी, अशुद्ध शाकाहारी या मांसाहारी, ये बिल्कुल जायज है, ये दुनिया भर में होता है। ये हिंदू खाना है और ये मुस्लिम खाना है, ये जो है देश को पीछे ले जाने वाली बात। कुछ लोग जो है जानते नहीं है कि हलाल क्या है, हलाल क्या है। वो कह देते कि कलमा पड़ा हुआ खाना हम क्यों खाएं। भाई हलाल का एक साइंटिफिक, अगर आप वेज का बात कर रहे हैं, वेजिटेरियन का बात कर रहे हैं, तो वो जो होता है कि झटका नहीं, वो ढाई छुरी काट के, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि बदन से, अगर वो मुर्गी का हम बात करें, चिकन का, बदन से सारा खून निकल जाता है, वो खाना साइंटिफिकली हाइजीनिक है। अब दूसरी तरफ है कि सुअर का चर्बी, भाई मुसलमानों के लिए सुअर का चर्बी जो है, सुअर खाना मना है, इसलिए वो जो है हलाल को स्पेसिफाई करते हैं कि ये हलाल है, ये हलाल नहीं है। आप ये इस तरह के एक चीज को कर सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कानून लगा सकते कि तुम नाम लिखो कि ये मुसलमान खाना है, ये हिंदू खाना है। ऐसा नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। अगर आप चुनाव हार गए हैं, आप कोई और तरीका निकालिए। आप पूरे शहर को, आप पूरे राज्य को एक हिंदू मुस्लिम वाले सेंटिमेंट्स में बांटना। भाई सालों से कावड़ियों का जो है यात्रा चल रहा है, क्या मुसलमान रास्ते में पानी लेकर के खड़ी नहीं होते हैं? एक सेकंड, इस पॉइंट का जवाब लेते हैं। खाना लेकर के खड़ी नहीं हो सकते? सालों से ये चला आ रहा है। आज ये क्योंकि चुनाव हार गए हैं, आज ये तिल मिला गए हैं, इस तरह की बेतुका धूल ले आते हैं। बिल्कुल, एमपी चुनाव हारे हुए हैं, उनको पड़ा हुआ है कि अगला उनका क्या हाल होने वाला है। मध्य प्रदेश में तो 29 जीते हैं। राज्य में आज देखिए कि हम राज्यों में जो है क्या होने वाला है, इनको जो राज्य के चुनाव होंगे उनके क्या नतीजे आएंगे, उनको टेंशन है। तो ये जो है बीजेपी वाले टेंशन के कारण ये सब फैसले ले रहे हैं। लेकिन आपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेफर किया या मध्य प्रदेश को रेफर किया? क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अमित जी, आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि भारत में मोदी के साइज को काट दिया गया। जो 400 के दावा करते थे वो 250 में आके लुढ़क गए।
वो अपना एक मेजॉरिटी नहीं ला पाए, तो देश की जनता ने उन्हें बताया है, उसके बावजूद भी जो है ये देश की जनता के दिए हुए शलभ भी कुछ कहना चाह रहे हैं, रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वारिस भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन शलभ मणि एंड वारिस पठान। ओके। हाँ अमीश भाई, बहुत अच्छी बात कही गई कि खाने का हमेशा विभाजन वेज नॉन वेज, शाकाहारी मांसाहारी की तरह हमेशा किया गया है कि केक में एग पड़ा है या नहीं पड़ा है। और नॉन वेज को भी मैंने मान लिया कि भैया बड़ी अच्छी चीज़ है साइंटिफिकली। अच्छा, ये हलाल ब्रेड क्या होती है, हलाल अंडा क्या होता है, हलाल चाय की पत्ती क्या होती है, हलाल लिपस्टिक क्या होती है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है जो बॉम्बे में बैठ के दिया जाता है। तो भैया ज़रा उसके खिलाफ भी कभी कभी बोल लिया करो कि ये हलाल के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं, ये जो पैरेलल इकोनॉमी कर रहे हो उसको बंद करो। ये क्या ड्रामा कर रहा है मुसलमान, हलाल चाय और हलाल ब्रेड। तब नजर नहीं आया था खाने का विभाजन गलत हो रहा है, हलाल और नॉन हलाल, तब नजर नहीं आया था। आज नजर आ रही है सारी बातें। जी, मैं रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी इलेक्शन में, क्योंकि उसका नंबर थोड़ा कम हुआ है, जो बात तौसीफ खान कर रहे थे, क्या वो एंगल है? और राज्य को भी चुनाव है। नहीं बिल्कुल, मैं तो पहले ही बताया हूँ ना अमीश भाई, मैंने तो पहले ही बताया 4 जून से अब तक बीजेपी की जो हालत है उस पूरा देश जानता है, हार गई है। मोदी को पता है कि मैंडेट पब्लिक ने उनके खिलाफ दिया है, इसलिए अभी उसी के ऊपर आ गए ना, दंगा पंगा इसी पे, क्योंकि विकास डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं, पब्लिक ने दिखा दिया उनको रास्ता। अभी शलभ मणि त्रिपाठी यहाँ बैठे वो संविधान की बात कर रहे थे कि संविधान में ऐसा है। मैं पूछना चाहूंगा, मेरे अच्छे दोस्त है शलभ मणि त्रिपाठी जी, जरा बताइए मुझे, संविधान मेरे पास है ये, इसमें कौन सा आर्टिकल बताता है कि अगर वारिस पठान को कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो उसका नाम ये रखना पड़ेगा मुसलमान? कौन सा आर्टिकल बताता है कि अगर वारिस पठान को रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं सेंट रेगिस, सेंट जॉन्स कोई भी नाम से खोल सकता हूं? आपको वहां खाना है खाइए, नहीं खाना है नहीं खाइए, आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है। अगर मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट के अंदर दारू मिल रहा है, बियर मिल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरी मर्जी, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं ये मुसलमानों की बस्ती में क्यों डाला, हटाओ इसको? अरे इसीलिए तो संविधान के आप लोग जो धज्जियां उड़ा रहे हो ना, हमारी लड़ाई उससे, ये संविधान का विरुद्ध है, ये आर्टिकल 17 का विरुद्ध है, मगर सोची समझी साजिश है ये कि इनको बनाना हिंदू राष्ट्र। अमीश भाई, तो ये शुरुआत इस तरह से करेंगे। अभिमन्यु तो विश्व शर्मा तो झूठ पे झूठ बोलते आ रहे, कल भी उन्होंने जो आंकड़े दिए पॉपुलेशन के ऊपर, टोटल फेक और बोगस और झूठे आंकड़े थे, वैसा कुछ है ही नहीं, उल्टा मुसलमान के अंदर जो कम होता जा रहा है। ओके, जवाब शलभ मणि। लेकिन मैं बड़ी अपडेट दे देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। अब से कुछ मिनट पहले जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं, आप दृश्यों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। आज वो कई पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर जो बाकी सेवक हैं, पीएन हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। शलभ मणि, तौसीफ खान और वारिस पठान के शब्द थोड़े इधर उधर हैं, लेकिन बात एक ही है, लब्बो लबाब एक ही है, एजेंडा एक ही है कि यू आर इन पैनिक मोड, बीजेपी इज इन पैनिक मोड। जो आपका और बीजेपी का है।